हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है और सभी प्रकार के सेंटेंस की क्या पहचान होती है, आज ये सब कुछ हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारी हिंदी वाक्यों की पहचान होती है, वो पहली पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, इनमें से कोई एक पहचान होगी तो वह वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। दूसरी पहचान है कि वाक्य के अंत में खड़ा होगा, पड़ा होगा, बैठा होगा, लेटा होगा, पीड़ित होगा, इनमें से कोई एक पहचान हो तो भी हमारा वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती हैं, विल बी और शैल बी। विल बी का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है और शैल बी का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। मेन वर्ब, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। अब सभी प्रकार के सेंटेंस में हम पहचान देखेंगे, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में, डबल इंटेरोगेटिव में और डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो आप यहां पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मोहन मोहन छत पर खेल रहा होगा। मोहन छत पर खेल रहा होगा। जब भी कोई वाक्य हमारे पास हिंदी में लिखा हो तो हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने से पहले उस सेंटेंस के टेंस को और टाइप ऑफ सेंटेंस को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इस सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या पहचान है, सबसे पहले हम इस बात का पता लगाएंगे। तो हमारी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी में से कोई एक हो। तो यहां क्या लिखा है, रहा होगा। तो रहा होगा हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। अब यह सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, इसकी क्या पहचान है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है कि जिसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह यानी कि फुल स्टॉप लगा हो और बीच में कोई नकारात्मक शब्द ना हो, कोई प्रश्नवाचक शब्द ना हो, तो ऐसा वाक्य हमारा अफर्मेटिव होता है। तो इसमें ना तो कोई प्रश्नवाचक शब्द है बीच में, ना ही कोई नकारात्मक, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरी पहचान वाला एक वाक्य लिखकर देखते हैं, माताजी बगीचे में बैठी होंगी। माताजी बगीचे में बैठी होंगी। तो इस सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या पहचान है, खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा, पीड़ित होगा। खड़ी होगी, पड़ी होगी, लेटी होगी, बैठी होगी। तो इसमें क्या लिखा है, बैठी होंगी। माताजी बगीचे में बैठी होंगी, तो यहां पर बैठी होंगी हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लिखते हैं, वह मेला देखने नहीं जा रहा होगा। नहीं जा रहा होगा। तो इस सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है रहा होगा और नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि इसके बीच में नहीं लिखा है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा है। तो जिस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप हो और बीच में कोई नकारात्मक शब्द हो, ऐसा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब एक हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या रश्मि एक उपन्यास लिख रही होगी। क्या रश्मि एक उपन्यास लिख रही होगी। तो इस सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान तो है रही होगी। वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रही होगी, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है। पर इंटेरोगेटिव की क्या पहचान है, तो जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लिखा हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, ऐसा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिखा जाता है। क्या तुम गीत नहीं लिख रहे होगे। क्या तुम गीत नहीं लिख रहे होगे। तो इस सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या पहचान है, तो रहे होगे, यह पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस की है। अब वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा है, इसलिए इंटेरोगेटिव हो गया, और वाक्य के बीच में नहीं लिखा है इसलिए नेगेटिव हो गया। तो हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं, डबल इंटेरोगेटिव। सीता
घर पर क्या कर रही होगी? सीता घर पर क्या कर रही होगी? इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के लास्ट में क्या लिखा है? रही होगी, जो कि हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। अब इसमें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? तो डबल इंटेरोगेटिव की पहचान होती है कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द लिखा हो, क्या लिखा हो या क्यों लिखा हो, कैसे, कहां, कौन, कितना, कितनी, इनमें से कोई भी एक प्रश्नवाचक शब्द हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो ऐसा सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। वह कल कहां जा रही होगी? वह कल कहां जा रही होगी। इस सेंटेंस में भी बीच में क्या आया है? कहां। यहां पर आया था क्या और इसमें क्या आ गया है? कहां। ये दोनों ही सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। अब हम छठवें का प्रकार का देखेंगे, डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे मोहन मोहन घर पर, मोहन घर पर क्यों नहीं आ रहा होगा? मोहन घर पर क्यों नहीं आ रहा होगा। तो इस सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान तो है रहा होगा। अब इसमें डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव की क्या पहचान है? तो इस सेंटेंस के बीच में लिखा है क्यों और लिखा है नहीं, तो प्रश्नवाचक शब्द भी है और नकारात्मक शब्द भी है, जो दोनों वाक्य के बीच में है। इसलिए ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।